श्री शिव महापुराण दैत्य पार्वती खंड आरंभ। 19वां अध्याय। शंकर जी द्वारा काम का नाश। नारद जी बोले, हे विदेह, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पाप नाशक कथा को कही। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर को अपनी तीव्रता में बिगड़ पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दूसरे की छत्री देख मेरा मन क्यों बिगड़ा? किस कुकर्मी ने मेरा मन बिगाड़ा? ऐसे विचार से शंकित हो इधर उधर देखने लगे। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने देखा कि कामदेव प्रत्यक्ष भी धनुष बाण चढ़ाए अंतरिक्ष में स्थित है। वह शंकर पर अपने अमोघ अस्त्र छोड़ रहा है, परंतु शिवजी के क्रोध से शांत हो गया है। शांत होते ही उन्हें देख कामदेव डर गया और जब मृत्युंजय को सामने देखा तो और भी कांपने लगा। वह इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करने लगा। इंद्रादि आकर महादेव जी को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से जो क्रोधाग्नि फूटी वह आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और तब तक वह भस्म कर दिया गया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। पार्वती जी का शरीर वह से श्वेत हो गया। चित्त में खेदित हुई सखियों सहित अपने घर चली आई। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेष्ट हुई तब कहने लगी, हाँ क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे उद्दत स्वामी को यहाँ भेज कर नष्ट करा दिया। हा नाथ स्वर स्वामिन प्राण प्रिय सुखप्रद, हा प्रिया, हा प्रिया, यहाँ क्या हो गया? ऐसा कहकर वह बहुत रोती कलपती, हाथ पैर पीटती अपने सिर के केशों को नोचने लगी। उसके विलाप से चारों ओर कोहराम मच गया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। तो किसी को व्यर्थ क्यों कोसती है? कोई किसी का सुखदाता नहीं है, सब अपने कर्मों का फल पाते हैं। रति को समझा। सब देवता शिवजी के पास पहुंचे। रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिवजी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्यथा नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मणी के पति भगवान कृष्ण पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। जब वे द्वारका में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा, परंतु उत्पन्न होते ही उसे संभर नामक दैत्य चुराकर समुद्र में डाल देगा। तब तक रति वहीं जाकर रहे, वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी, वहीं उस दैत्य को मारेगा। ब्रह्मा जी ने निश्वास लिया और कहा कि महादेव जी, काम को शीघ्र जिला रति के प्राण की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा, अच्छा तो अब मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर मैं भी काम को जिला सकता हूँ। वह मेरा गण बनकर वो यहाँ नित्य इससे विहार भी करता रहेगा। अब तुम लोग अपने लोक को जाओ। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर ध्यान हो गए। रति शंभर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को गए। ओम नमः शिवाय।